प्यारे साथियों, सभी को हमारा नमस्कार। अध्ययन आप जिस गति से कर रहे हैं और जिस गति से एग्ज़ाम की तिथि पास आ रही है, एक उत्सव पूर्वक सेलिब्रेशन के मोड की पढ़ाई करें, तनाव वाली नहीं। तनाव का मूल जड़ कारण जानते हैं क्या है? चाहे यहाँ उत्तराखंड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे बिहार का देने जा रहे हैं, और चाहे जूनियर डिवीज़न का मेंस देने जा रहे हैं, तीनों पर एक समान रूप से क्या लागू है? अतीत की घटनाओं को ऊपर हावी नहीं होने मत देना। जो बच्चे यूपी जुडिशरी का प्री नहीं निकाल पाए हैं, उनके दिमाग में अब तक हमारा प्री नहीं हो पाया, इतनी बार हमने दिया, क्या होगा? तो आपका पैरेलल एक और वर्क है, भविष्य की अन्य मनस्क चिंताओं को लेकर और अतीत के बुरे सपने जैसे यादों को लेकर। इन दोनों को अपने पे हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ये वही बरमूडा का ट्रायंगल है कि अगर उस एरिया में आपकी जहाज गई, अगर उस एरिया में आपके श्रम रूपी, आपकी एकाग्रता रूपी जहाज गई, तो उसमें इतनी पावर है उस नेगेटिव एनर्जी में कि पता नहीं चलेगा कब आप सड़क से अंदर गए। वो दो प्रकार से काम कर रही है, एक अतीत कि हमारे हो नहीं पा रहा है, वो हावी है, और एक भविष्य की चिंता। दोनों समान, दोनों बराबर और बराबर पावर की हैं, जो आपको खींच लेंगी और पता नहीं चलेगा कहाँ गया। तो इसलिए दोनों चीज़ों से अपने आप को अलग रखने का एक तरीका होता है कि अध्ययन को आनंदपूर्वक लें। आनंदपूर्वक लेने का मतलब यही है, विदाउट प्रेशर। कैसे लें ये कहना तो आसान है, लेकिन जिसके ऊपर से रेला गुजरता है वो कैसे करे, बताता हूँ वो तरीका क्या है। कोशिश करें कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उस जोन की पढ़ाई में जहां आप अक्सर गलतियां करते रहें, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उसका फीडबैक लें। उसका फीडबैक लें। 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन फीडबैक लें कि हमने कितना गेन किया है। वहाँ नहीं जहाँ अक्सर आप सही कर जाते हैं या जिस एरिया के आप मास्टर हैं, वहाँ बहुत वर्क करने की ज़रूरत नहीं। आपको बता दूं, चाहे उत्तराखंड का मेंस लिखने को चांस मिले या बिहार का मिले, टेक्निकल माइंड से, टेक्निकल माइंड प्रतियोगिता का यही होता है कि आप किस जोन पर काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ठान रखा है कि सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे, सर ने बता दिया है, तो सारे सिलेबस को ख़त्म करने के चक्कर में आप कहीं ऐसा तो नहीं है रिवीजन कोई काम पड़ जाता है, कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई सडनली कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाता है, तो आप घुमा फिरा के वही पढ़ते रहते हैं जिसके ऑलरेडी आप मास्टर हैं। तो वो कब पढ़ेंगे जिसमें आप बार बार गलतियां कर रहे हैं, जो बमन छिद्र बन गया है। इसलिए पहले उसको रखें, एग्ज़ाम के उस नज़दीक आने वाले समय से बहुत पहले। एग्ज़ाम के पास आने वाले समय में वो जो आप फीडबैक लिए हैं 2 दिन 3 दिन पर, 2 दिन 3 दिन पर, उसको, और जिस जोन में आप सबसे बेहतर हैं वो पढ़ें, जिससे आपके भीतर का कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो कि आपको उत्सव सरीका लगे और आनंद जैसा आभास हो कि हम अब की बार क्रैक कर ले जाएंगे। ये पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए ऐसा करें। अक्सर 10 में से 9 ऐसी तैयारी करते हैं कि शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से वो शुरू से 1 2 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 5 तक आते आते बोर,
आपको उल्टा करना चाहिए और अंत में उस जोन में आना चाहिए। जैसे 2 दिन परीक्षा बची है, 3 दिन, तो आपको उस समय इस तरीके की स्टडी में आपको खपना चाहिए जो ऑलरेडी आप यूं ही कंदुक मारिए सिक्सर लगाए हैं। तो आपको पीछे की पढ़ाई का फीडबैक जो लिया है वो, मतलब जहाँ गलतियाँ की हैं, जहाँ आपने रिटेन में कुछ काम किया है, वो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो उनको आप देखें। एक और तरीका है प्रीलिम्स में नंबर को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, आप उस जोन में चाहे जिस वस्तुनिष्ठ साल पेपर से सॉल्व कर रहे हैं मार्क करें और केवल वही क्वेश्चन बार बार दोहराएं, सारे नहीं। समय को सेव करने के लिए टेक्निकल माइंड सेट को लगाएं, भोंदू वाला दिमाग नहीं कि रिपीट करने के नाम पर बस शुरू कर देते हैं घटना चक्र का पहला पेज। गुणात्मक सुधार नहीं होगा धीमी गति से होगा और वो निष्प्रभावी होगा। वो आपके आउटपुट में नज़र नहीं आएगा, रिजल्ट में नज़र नहीं आएगा। पढ़ेंगे बहुत, ये सब गलतियों से सीख के आता है। लेकिन ध्यान रखें, पहली पूर्व वाली गलती मैंने कहा ना, अतीत वाली दोहरानी नहीं है। वो मात्र यही नहीं कि इस बार सही करके दोहरा देंगे, नहीं, सही करके उस पर पश्चाताप ना करें। अगर बाई चांस गलती हो भी जाए तो उसको तिबारा ना गलत करने का कसम खाएं। ये सूत्र यहाँ भी काम करता है कि पीछे की गलती को आप दोबारा नहीं करेंगे, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, यही तो है। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन एक ऐसा सेक्टर है जो आपकी जीने की कला को भी विकसित करता है, आपका नज़रिया होना चाहिए। और अगर इसको बोझिल भाव से ले रहे हैं कि हमारी उम्र चली जा रही है, हमारा ये क्या होगा, फलनमा क्या होगा, शादी कब होगी, या दुनियादारी जो भी, तो आप इसको समझते ही नहीं। कंपटीशन आपके जीवन में सोर्सेज, अनुभव रूपी तंत्र देता है। ज़िंदगी के किसी छोर में, हम कहते हैं एग्रीकल्चर में ही काम करना पड़े, तो आप उन किसानों से जो ट्रेडिशनली चीज़ें करते हैं उनसे बेहतर करेंगे। और आज के ज़माने में जहाँ 20 साल पहले, क्या 10 साल पहले, 5 साल पहले, आज भी ये मान्यता है कि खेती बहुत घाटे का सौदा है। उस मेथड से भी आप जिसको बिल्कुल र्यूंड बराबर समझते हैं, मतलब बिल्कुल नथिंग, जीरो, नील बटे सन्नाटा कहें, उस सेक्टर एरिया में भी अगर आप करने की जुनूनी है, आप में तार्किकता है, वैज्ञानिकता है, तो आप और अन्य से बेहतर कर ले जाएंगे। ज़िंदगी को किसी और छोर पे ले जाकर गांव इलाके में या किसी एरिया में किसी व्यक्ति विशेष को चिन्हित कर उसके पद प्रतिष्ठा को फोकस करके अपनी ज़िंदगी को तबाह मत कीजिए। आप हैं, वो है। किसी से कंपेयर करके अपनी दिमाग को ख़राब मत करिए। सबसे मूल्यवान है आपकी ज़िंदगी, लाइफ। उसको जितना से ज़्यादा विदाउट प्रेशर जिए। हाँ, हरहट मत हो जाइए। हरहट का मतलब किसी का पाया किसी का छीना, रिवाल्वर सटा के निकाल लिया, वो नहीं चारवाक दर्शन, उधार लेके भी घी पियो लेकिन मौज करो, ये नहीं, ना ना ना, उसमें फिलॉसफी में ठीक है। बेईमानी किसी के साथ नहीं, किसी के धन हड़पने की भावना नहीं, इसका आनंद लीजिए। जैसे किसी को पानी पिला दिया तो उसका सुकून होता है, इस भाव से नहीं कि मैं पानी पिला रहा हूँ, अरे पानी परमात्मा का है, आप भी एक माध्यम है। इसका सुकून ज़रूर लीजिए कि शायद मुझसे कुछ निमित्त से बढ़िया कार्य हुआ, इसका सुकून लीजिए। वो भी कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो सार्वजनिक रूप से तो नमस्ते करते हैं, ऐसा अकेले में तो नमस्ते करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो उनका हाथ उठता नहीं सर पर, बेइज्जती उनको फील होती है। ऐसे धनुष टंकारों से सावधान। ये प्रवृत्ति अगर खुद में हो तो आप छद्मवेशी हैं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, आपके दिमाग में बहुत चौकर करनी चलता है। ऐसी मनोवृत्ति आपको शांत नहीं रखे। आप मतलब माइंड से चलने वाले आदमी हैं। आपको सुकून नहीं चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको यंत्रवत चीज़ें पसंद हैं। जैसे इधर से अनार डाला जूस बनाने वाली मशीन में, उधर से जूस निकल गया। न संवेदना अनार को, न संवेदना उस मशीन को। उसका काम है कि उसको जो भी डाला जाएगा वो मसल के बाहर कर देगा। वैसे आदमी के शरीर में आप ज़रूर हैं,
लेकिन आपकी सोच, थिंकिंग, आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, आपके जेनेटिक्स में इतनी पावर नहीं आई है कि उसमें हृदय रूपी कोई तत्व हो, जिसमें भावनाएं भी कोई चीज़ रखती हों। मैं प्रयागराज, दिल्ली, इन सब शहरों में रह के देखा हमने, 98% युवा बिल्कुल उनको जीवन का आता पता नहीं है। बस घर से कह दिया गया है सरकारी नौकरी लेके आनी है, बड़का साहब बनना है, उसी में मरे जा रहे हैं। वही हाल टीजीटी पीजीटी का है। मतलब जीवन से उनसे वही तो है ना, भगवान बुद्ध ने कहा था कि पेट में जब चारा नहीं है तो किसी से भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। उसमें एकांगी कहा गया है। इन्हीं सब चीज़ों ने तो हमको बर्बाद किया, हमारे युवाओं पीढ़ी को पूरा नष्ट कर दिया है। मैं देखता हूँ कि ना किसी चीज़ का गौरव बोध है, ना अस्मिता है भीतर, ना मानवीय गुणों को परखने की क्षमता रह गई है। एक सूत्रीय कार्यक्रम है, मोर मनी, या ऊंचे पद पर जाने के लिए येन केन प्रकारेण प्रयास। पावर और पैसा, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, इसकी प्राप्ति में आदमी इतना हठधर्मी, इतना घटिया तरीके भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हो रहा है, और ना हटेगा। आने वाले समय में जो सिनेरियो है, गवर्नमेंट जॉब की बात तो रही दूसरी, लेकिन पद और पैसे की पावर की धमक इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए अस्त्र शस्त्र येन केन प्रकारेण, सरकारें बदलती हैं तो सरकारें अपने लोगों को अंदर करने के लिए क्या क्या नहीं कर जाती। इन सब से दूर है जीवन। गंगा में डुबकी लगाए सबके साथ भीड़ में राम नामी दुपट्टा बांधे से ना होता। स्व आनंद का विषय है। अगर आप सत्य के रास्ते पे हैं, रूखा सूखा खाकर अपने आनंद में मग्न रहने वाले व्यक्ति हैं, आपको समाज की ये परवाह नहीं है कि मुझे समाज को करके दिखाना है, तो आप सुकून वाली लाइफ जा रहे हैं। वो आपको अंदर से, भीतर से आनंदित करेगा। और अगर आपको इसकी बड़ी चिंता है कि सामने वाले का हो गया है असाई में तो हमारा क्या होगा, तो आपको वही असाई जीने नहीं देगा। उसको तो पता तक नहीं चलेगा कि आप उसके बारे में सोचते थे, लेकिन आप उसको सोच सोच कर अपना भविष्य पूरा चौपट कर लेंगे। अपने लाइफ में महसूस करते होंगे, खास करके वो युवा जो 55 साल के ऊपर हैं, अभी तो हमारी उतनी एज नहीं है, लेकिन अनुभव के तहत में कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जब आप इस लाइफ में आ जाएंगे जहाँ गृहस्थी की लाइफ अवसान लेने लगती है, उस स्थिति में आपको यह आभास होगा कि जो व्यक्ति 55, 60, 65 पे जा कर के जो चीज़ें करता है, यानी सब कुछ छोड़ करके क्या सोचता है कि थोड़ा भगवान का भजन हो जाए, आनंद मिले उस समय मिलेगा। मूल्य समय जो युवा अवस्था का है, यही वो था जिस समय आप नौकरी के लिए हर चीज़ गंवा रहे थे, जीवन को कभी नहीं सोचा। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है कि 60 वर्ष के बाद जब एनर्जी सब खत्म हो गई तब चलिए। वो तो भूखे भजन न हुए गोपाला से भी हालत खस्ता हाल है। इंद्रियां आपकी जवाब दे गई, वासना यहाँ तक आ जाएगी, करने की क्षमता रहेगी नहीं। मन में बहुत आएगा कि काश हम भी जवान होते तो ऐसे ऐसे लोगों की बात ना सुननी पड़ती। ये सब किसको आता है? जिसकी भूख कभी मिटी नहीं। और भूख उसी की नहीं मिटती जो भीतर से सजग नहीं होता, बाहर के चक्कर में पड़ा रहता है। और उसमें सबसे उथली है नौकरी, दूसरे नंबर पर बड़ा घर, तीसरे नंबर पर बड़ा परिवार, चौथे नंबर पर बड़ा कुल, पाँचवें नंबर पर, मतलब इसी अनुक्रम में जो आप देख रहे हैं समाज में, जो आपके झंझटों का कारण है, जो आप शादी समारोह में दिखाने के चक्कर में बहुत मरे जा रहे हैं, ये सनक के सिवाय और कुछ नहीं है। इसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है, इसका मानवता से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसे मृग मरीचिका के चक्कर में आप पड़े हैं जिसमें पीढ़ियां खप गईं, राजे रजवाड़े चले गए, अधिनियम आया, सभ्यताएं चली गईं, लेकिन ये सनक आदमी का गया नहीं। हम आए हैं, हम दिखा देंगे। हम अपने गांव इलाके से आए हैं, हम सबसे 74 कुर्सी के ऊपर बैठकर दिखाएंगे। क्या पा जाओगे इससे? खुद को नष्ट करके 74 किसको कहलवाना चाहते हो? मैं तो अपनी ज़िंदगी में ये तजुर्बा पाया हूँ 35 साल में कि ये ऐसे प्रकृति के लोग जानते हैं ये भौंरा प्रदर्शन करते कहाँ हैं। अबुद्ध, मूर्ख, जड़वत, अशिक्षित, मतलब समझ जाइए कि मूर्ख भी कहना ठीक है,
ऐसे जनसमूह के आगे अपनी इमेज बनाते हैं, फेसबुक पे साटेंगे अपना तस्वीर, जयकारा लगवाएंगे, श्रीमद् भागवत बैठा लेंगे और इन्हीं लोगों को बुला करके अपनी इमेज टाइट करेंगे। क्या है, अखंड रामायण बैठा करके ढोल तमाशा बजाना है, उसमें ये नहीं दिखाना है कि आप में संवेदनशीलता कितनी है, साधुता कितनी है, आप अपने जिस वर्क में आप चयनित हुए थे वहाँ क्या करेंगे, नहीं, वहाँ ये दिखाना है अखंड रामायण बैठा के हम इतना खिलाए। मतलब बेहूदगी की सारी सीमाएं क्रॉस है। नौकरी पाने का तरीका, नौकरी के बाद का उसका पहले से पूर्वाग्रह भरा जीवन, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां वो इस मानसिकता से युक्त हो कि उसे पढ़ते समय आनंद मिले। उसके सारे माया जंजाल, जिन लोगों का वो मित्र मानता है, जिनसे वो टच में है, चाहे नर हो या नारी, सबकी एक कहानी है, सब इसी घन चक्कर में घूम रहे। इससे पार पाने के लिए इसी सूत्र पे आना पड़ेगा कि आप नैतिक बल को वास्तविक बल समझें, जमाना कहे नहीं, आप अपने लिए समझें, अपने आनंद को, अपनी निजता को सर्वोपरि रखें, अपनी मौलिकता को पहचानें, आप विशिष्ट हैं इस बात को मानें, बाहर से नहीं भीतर से इसको दिखाने का भी प्रयास ना करें। दुनिया जैसे चल रही है चलने दें, उसको डिस्टर्ब ना करें, लेकिन मौज अपनी रखें। आज की बात पूरी हुई, तसल्ली रखें, पॉजिटिव रहें, कहने से नहीं होता, ये भीतर के मनन से होता है। लेकिन जब अगर दो चीज़ का अगर आप अनुपालन किए, यकीन दिलाता हूँ किसी और का नहीं, अपने जीवन का अनुभव है, अगर सत्य और ईमानदारी पर टिके हैं, जो बातें सुन करके काफ़ी ऐसे होंगे, कमेंट तो करना चाहते होंगे लेकिन करते नहीं, कुछ उल्टा सीधा करने की हिम्मत। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, हमसे एक दो नहीं, हज़ारों लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने यही कहा कि दुनिया में टोटल गलत हो रहा है, घुसखोरी लतखोरी से ही सब कुछ किया जा सकता है। मुझे इस पर रत्ती भर यकीन नहीं। कितनों प्रमाण ला के कोई रख दे, इसमें यकीन नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन को सबसे ऊपर रखा। लाइफ में पद प्रतिष्ठा इन सब चीज़ों का उतना मायने नहीं है जितना आपके खुद के जीवन का है। लाइफ पर सोचिए, कीमत उसकी पहचानिए। वो बुढ़ापे के लिए नहीं है कंठी लेकर के ऐसे दिखा दिखा करके कि हम राम राम जप रहे हैं, वो इसी युवा अवस्था के लिए जीवन मिला है। जिस समैया पे आप एसआई बनने के लिए, टीजीटी बनने के लिए, अपने पड़ोसी को पछाड़ने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। 17 अनिवार्य कार्य आप लाइन से बाहर साइड कर देते हैं, लेकिन आप अपना टारगेट नहीं छोड़ते हैं। ये ही तनाव का कारण है। सब कुछ करते हुए नॉर्मली, बिल्कुल सहज ढंग से अपने मस्तिष्क को हल्का रखते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो और ठीक, परमात्मा जो देगा उसमें हम राजी। ठीक है, इस भावना के साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको प्रेशर नहीं फील होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि प्रेशर ना फील हो ऐसा करें, प्रेशर का तो सीधा संबंध है ही, लेकिन वस्तुतः इसलिए ऐसा करें जिससे आप जीवन परक सोच सकें, जीवन को सुधार सकें। बाहरी नहीं कि यहाँ ब्रेसलेट दिखाना है, यहाँ बहुत सोने वाली हीरे वाली घड़ी दिखानी है, बैंक में खाता दिखाना है कि इतना करोड़पति अरबपति, नहीं। सिर्फ अपनी आत्मा के तल पर, अपने माइंड के तल पर, अपने दिमाग के तल पर अपनी संवेदना को इतना बढ़िया रखना है, इतना स्वच्छ रखना है, इतना निर्मल रखना है, इतना निष्कपट रखना है कि परमात्मा स्वयं आपको खोज ले। वो ध्यान लगाने की क्या ज़रूरत। शुद्ध हो जाइए रैदास की तरह, कबीर की तरह, मीरा की तरह। 3.5 हाथ की शरीर थी, उसके स्टील की बॉडी थोड़े थी मीराबाई की, किसी के कोख से पैदा हुई थी। संतत्व लाइए भीतर। ये पढ़ते वक्त होता, युवा अवस्था में। विवेकानंद बुढ़ापे में नहीं कंठी लेकर के जपे थे। एक भी महापुरुष बताइए जिसको 35 साल के बाद बोध प्राप्त हुआ हो। तो काहे इस परंपरा को लेकर सनातन वाली चल रहे हैं। सनातन का भी बड़ा नशा होता है। जितने खतरनाक ये है अपने को कास्ट की फीलिंग से सर्वोपरि मानना कि मैं फला ऊंची जाति से हूँ, उतने खतरनाक ये है कि मैं विशिष्ट धर्म से आता हूँ, उतने खतरनाक ये है
सनातन का तमगा लगाए हुआ हूँ। उतने खतरनाक ये है, किसी भी विशिष्ट नाम, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, किसी भी नामित नहीं, सब अनाम रखिए, इंसानियत पे सोचिए और किसी के चक्कर में मत फंसिए। निर्मुक्त, एकदम खुला नेचर होना चाहिए, किसी पाखंड में मत आइए, प्रतीकों में मत आइए। वो आप ये मत समझना कि ये बातें आपके अध्ययन के छोर को अलग करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती, नहीं, ये सहयोगी हैं, क्योंकि आपके विचारों का कूड़ा ही आपको परेशान किए हुए है। आपकी सारी परेशानी की जड़ ये है कि वो तो शादी में 10 लाख खर्चा कर चुका, 25 लाख खर्चा कर चुका है, हमारे बाप की तो इससे बड़ी इमेज है, तो हमको कम से कम 3 करोड़ खर्चा करना चाहिए। ये सनक आपको जीने नहीं दे रहा है। नेता बनना है, गाड़ियों के काफिले लगाने हैं, ये क्या पागलपन है। आप कभी जानते हैं ये कितने भ्रष्ट लोग हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति करे, चाहे अधिकारी होके करे, चाहे नेता होके करे, जो गांव में ये सेक्टर दिखा रहा हो कि गाड़ियों की भीड़, वो और उसके सारे दोस्त इसी कैटेगरी में आते हैं। वो सम्मान की नज़र से देखने लायक नहीं होते, लेकिन ध्यान रखिए, इनको सम्मान करने वालों में तथाकथित कोई होता नहीं, लेकिन ये अपने आप को मान बैठते हैं। उनको दरवाजे पे बुलाकर, ऑर्केस्ट्रा की नाच दिखाकर, पैसे की लालच देकर, खाने में भी लालच देकर, वास्तविकता का कोई ताना बाना इनका नहीं होता, रिस्पेक्ट का। और यही चल रहा है। ये जिस सोसाइटी में, जिस कास्ट में ये सबसे ज़्यादा है, उसका उतने तेजी से पतन हो रहा है। दिखाई ना पड़ता ये। सही जगह पर वो 1 रुपया नहीं निकाल के देगा, लेकिन ऐसे काम करने के लिए, दिखावा करने के लिए, एक दिन के लिए पूरी नौटंकी, वो काजू की बर्फी बनवा के खिलवाएगा, हलवा खिलाएगा उस दिन। यही सब तैयारी कर रहे हैं अधिकारी बनने के लिए। काहे इतना परेशान है? आप समझेंगे अगर इस चीज को, तो आपको समझ आएगा, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उससे बेटर। सुकून, सेटिस्फाई, नेचुरल और ट्रुथफुल लाइफ लक्ष्य बनाइए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों तक बढ़ाएं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।